पुलिस को कंप्लेंट मिलती है कि एक सारा नाम की अंधी लड़की का रेप हुआ है। सीनियर इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस अपनी टीम के साथ मामले की इन्वेस्टिगेशन करने सारा के घर पहुंचते हैं। तो अब शुरू होती है हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है नीरू। ये कहानी आपको हमारी सामाजिक व्यवस्था पे सवाल उठाने को मजबूर कर देगी और आपको पता चलेगा कि कैसे एक अपराधी की मानसिक स्थिति उसके द्वारा किए गए जुर्म में जाहिर होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है नई नई फिल्में और नई नई कहानियां आप तक लेके आने का। तो अब सारा के पिता मोहम्मद से पूछताछ करते वक्त इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस को पता चलता है कि जिस समय ये घटना हुई सारा उस समय घर पे अकेली थी। उसके माता पिता एक शादी का फंक्शन अटेंड करने गए थे और उनके घर में काम करने वाली वो औरत बैंक गई थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने ये है कि सारा देख नहीं सकती और उसके साथ ये रेप जिसने भी किया, अगर पुलिस उसे पकड़ भी लेती है तो सारा उस शख्स को कैसे पहचानेगी। सारा का मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज करने के बाद पुलिस उसे घर वापस भेज देती है। सारा अभी भी सदमे में है और उस घटना ने सारा को अंदर से तोड़ दिया है। अगले दिन सारा के पिता मोहम्मद इंस्पेक्टर साहब को घर पे बुलाते हैं और उन्हें एक स्कल्पचर दिखाते हैं। ये स्कल्पचर सारा ने बनाया है और ये वही शख्स है जिसने सारा के साथ वो घिनौना जुर्म किया। पहले तो इंस्पेक्टर साहब हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक अंधी लड़की ने ये स्कल्पचर बनाया कैसे। फिर मोहम्मद उसे बताता है कि सारा ने ये स्कल्पचर बनाने की कला तब सीखी थी जब उसकी आंखों की रोशनी गई नहीं थी और तब से लेके आज तक उसने एक से बढ़कर एक कई स्कल्पचर बनाए हैं। सारा उन्हें बताती है कि भले ही मेरी आंखों की रोशनी ना हो, पर मैंने अपनी उंगलियों के जरिए उस इंसान का चेहरा अपने मन में छाप लिया था और फिर धीरे धीरे उसे एक स्कल्पचर का रूप दे दिया। अब सारा के परिवार को उनके पड़ोसी विनोद के घर आए माइकल नाम के शख्स पे शक भी है। मोहम्मद पुलिस को बताता है कि पिछले दिन ये शख्स हमारे पड़ोसी विनोद का एड्रेस पूछते हुए हमारे घर आया था और फिर कुछ दिन हमारे पड़ोस वाले घर में ही रुका था। और इसके बाद पुलिस बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती है और माइकल जोसेफ को अरेस्ट कर लेती है। माइकल जोसेफ मुंबई में रहने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। माइकल की अरेस्ट की खबर मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और माइकल के पिता एक बहुत बड़े डिफेंस लॉयर राजशेखरन को हायर करते हैं। अब राजशेखर को अपने काम में महारत हासिल है। उन्हें पता है कि कैसे बड़े से बड़े क्राइम से भी अपराधी को छुटकारा दिलाना है और फिर अपनी चालाकी से कोर्ट में वो ऐसे सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं कि जज साहब माइकल जोसेफ को बेल देने पे मजबूर हो जाते हैं। माइकल ने ये अपराध इतनी चालाकी से किया है कि ना ही पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ना ही कोई फिजिकल एविडेंस है और ना ही सारा के शरीर पे कोई फिजिकल इंजरी का निशान। इन सब के चलते राजशेखर का केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो बेल लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब सारा और उसके परिवार के पास ढंग का वकील भी नहीं, क्योंकि उनको जो वकील दिया गया था वो कोर्ट में कोई भी स्ट्रॉन्ग केस पेश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सारा और उसके परिवार का हौसला टूट जाता है। उन्हें माइकल के पिता की तरफ से सेटलमेंट का ऑफर भी आता है, पर सारा हार मानने को तैयार नहीं और इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। अब सारा के अटूट हौसले को देखते हुए सीनियर इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस उसके परिवार को एडवोकेट विश्वनाथन का नाम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कोई और वकील राजशेखर के आगे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सबको पता है कि राजशेखर कितना चालाक और बड़ी पहुंच वाला आदमी है। पर विश्वनाथन काफी समय पहले लॉ की प्रैक्टिस छोड़ चुका है। उसे काफी अरसा हो गया है कोई केस लड़े। दरअसल विश्वनाथन राजशेखर के अंडर एक जूनियर एडवोकेट था और उसी के साथ रह के अपनी लॉ की प्रैक्टिस किया करता था। उसी समय की बात है कि विश्वनाथन और राजशेखर की बेटी पूर्णिमा एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जो बात राजशेखर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब अपनी बेटी से विश्वनाथन को दूर करने के लिए राजशेखर बहुत ही गंदी चाल चलता है। वो धोखे से विश्वनाथन का एडवोकेट लाइसेंस 5 साल के लिए कैंसिल करवा देता है और तब से लेके आज तक विश्वनाथन ने कोई भी केस नहीं लड़ा था। शुरुआत में विश्वनाथन ये केस लेने से भी मना कर देता है, पर सारा से मिलने के बाद उसका दिल पिघल जाता है। सारा की हालत देख के वो डिसाइड करता है सारा को इंसाफ दिलाने का। तो अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और राजशेखर कई कोशिशें करता है केस को तोड़ने मरोड़ने की। राजशेखर सारा के पिता मोहम्मद पे
झूठा केस करने का इल्जाम लगाता है। उसका कहना है कि माइकल के पिता के पैसों के लिए मोहम्मद ने ये झूठा केस बनाया है ताकि इससे वो कुछ पैसे कमा सके। अब दूसरी तरफ विश्वनाथन का मेन विटनेस सारा का पड़ोसी और माइकल का दोस्त, जिसके घर माइकल कुछ दिन रहने आया था, वो भी अपनी गवाही से मुकर जाता है। विश्वनाथन का कोर्ट में कहना था कि ये हादसा 26 तारीख को हुआ और माइकल विनोद के घर से 27 तारीख को निकला था। पर कोर्ट में विनोद कहता है कि माइकल 26 की सुबह ही उसके घर से चला गया था, जिसका मतलब ये है कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन माइकल उस शहर में था ही नहीं। राजशेखर कोर्ट में बताता है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन माइकल अपने दोस्तों के साथ एक होटल में था और उस होटल की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। विश्वनाथन भी हैरान है कि आखिर माइकल उस समय होटल में कैसे हो सकता है, पर फिर सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने पे विश्वनाथन को पता चलता है कि ये फुटेज एडिटेड है और ये राजशेखर की एक चाल है एक नकली फुटेज पेश करके अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की। और फिर सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर को कोर्ट में पेश करके विश्वनाथन कोर्ट में ये साबित कर देता है कि राजशेखर ने ही उस सीसीटीवी ऑपरेटर से वो फुटेज एडिट करवाई थी। राजशेखर का कोर्ट को इतना बड़ा धोखा देना जज साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो राजशेखर को कुछ समय के लिए इस केस से सस्पेंड कर देते हैं। और इसी बीच राजशेखर ये केस अपनी बेटी पूर्णिमा को सौंपते हैं। अब उनकी जगह ये केस पूर्णिमा संभाल रही है। अब इसी बीच ये केस सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाता है और माइकल की मंगेतर उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। माइकल गुस्से में सारा के घर उसे धमकाने पहुंच जाता है और उसे धमकी देता है केस वापस लेने की, नहीं तो वो उसकी जिंदगी हराम कर देगा। अब कोर्टरूम में विश्वनाथन माइकल के सारे दोस्तों को कटघरे में बुलाता है। माइकल के इन सारे दोस्तों का यही कहना है कि उस दिन माइकल उनके साथ था। विश्वनाथन बड़ी ही चालाकी से उनके सामने अपने सवाल रखता है। वो पूछता है कि उस दिन माइकल ने कौन से कपड़े पहने थे। कि तीनों दोस्तों के अलग अलग जवाब निकल के आते हैं। कोई कहता है उसने कमीज पहनी थी तो कोई कहता है उसने टी शर्ट पहनी थी। अब उनके बिल्कुल न मिलते जवाबों से विश्वनाथन कोर्ट में प्रूव कर देता है इनकी गवाही भरोसे लायक नहीं है, ये तीनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं। फिर कोर्टरूम में विश्वनाथन द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाती है। इस फुटेज में दिखाई दे रहा है कि उस दिन माइकल की गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था, ना कि माइकल। जबकि माइकल ने कोर्ट में बताया था कि घटना होने से एक दिन पहले ही वो अपने दोस्त विनोद के घर से अपनी गाड़ी लेके निकल गया था। पर फुटेज से उसका झूठ सामने आ जाता है और पता चल जाता है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था। धीरे धीरे कोर्ट में ऐसे कई सबूत पेश करके विश्वनाथन सारा का केस काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। पर माइकल को सजा दिलाने के लिए ये सबूत काफी नहीं है। कोर्ट को अभी भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत है। काफी सोच विचार के बाद विश्वनाथन जज साहब को बोलता है कि सारा को एक और स्कल्पचर बनाने का मौका दिया जाए, किसी भी अनजान आदमी का जिसे सारा जानती भी ना हो। इससे पता चल जाएगा कि क्या वाकई में सारा वो स्कल्पचर बना भी सकती है या फिर वो एक फेक एविडेंस था। जज साहब विश्वनाथन की ये बात मान लेते हैं, पर राजशेखर उनके सामने कुछ शर्तें रखता है। राजशेखर का कहना है कि सारा के सामने बिल्कुल वही हालात बनाए जाएंगे जो घटना के दौरान वो फेस कर रही थी और राजशेखर चाहता है कि सारा किसी और का नहीं बल्कि उसका स्कल्पचर बनाए। अब सारा और राजशेखर को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां सारा छू के उसके चेहरे की छवि बनाने लगती है। अब राजशेखर बहुत कोशिश करता है सारा को डिस्ट्रैक्ट करने की। वो उसे कई गंदी गंदी बातें बोलता है जिससे सारा की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो कोई कमी नहीं छोड़ता जिससे वो सारा को बदनाम करके उसे नर्वस कर दे ताकि सारा वो स्कल्पचर कभी बना ही ना पाए। तो अब सारा वो स्कल्पचर बना के कोर्ट में पेश करती है। स्कल्पचर से पर्दा उठाया जाता है और ये स्कल्पचर हूबहू राजशेखर जैसा है। उसके चेहरे का एक एक पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो रियल लाइफ में दिखता है। इतना रियल स्कल्पचर बना के कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब को सारा की काबिलियत पे कोई शक नहीं रहा। उन्हें अब यकीन हो गया है कि माइकल का वो जो स्कल्पचर सारा ने बना के कोर्ट में पेश किया था वो एक सच्चा सबूत है। माइकल को दोषी घोषित कर दिया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा भी सुना दी जाती है। और ये सुनते ही सारा को एक सुकून का एहसास होता है। देर से ही सही बट सारा को इंसाफ मिल चुका है। विश्वनाथन भी साबित कर चुका है कि वो एक काबिल वकील है और किसी को भी उसकी काबिलियत पे शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सारा विश्वनाथन का धन्यवाद करती है और उसके चेहरे पे हाथ लगा के उसे बोलती है कि मैं अब आपका भी एक स्कल्पचर बनाऊंगी। सारा की ये बात सुन के विश्वनाथन भावुक हो जाता है। अब सारा अपने माता पिता के साथ कोर्टरूम से बाहर निकलती है बिना अपना चेहरा छुपाए। वो मीडिया के सामने जाने से अब बिल्कुल नहीं डरती क्योंकि उसे इंसाफ मिल चुका है और अब ये साबित हो चुका है कि गलती उसकी कभी नहीं थी।
और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहाँ खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट पार्ट बताना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ।